हेलो एवरीवन। अनंत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पार्ट ए का सॉल्यूशन राजस्थान बोर्ड हाफ ईयरली केमिस्ट्री का किया था और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं पार्ट बी। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो 18 क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, 19 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है और वैसे क्वेश्चन जो है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए। तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये कैटलिस्ट की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको वहां पर इसकी डेफिनेशन लिख के आनी है। और डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? ए कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself being consumed in the reaction। अब बच्चों ए कैटलिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन। और यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, ये एग्जांपल कई बार पूछ लेता है 2KClO3। बच्चों इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। और ध्यान रखना यहां पर जो कैटलिस्ट का वर्क करेगा उसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड और ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी 2KCl और +3O2। दूसरा पॉइंट यहां पर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अपन ग्राफ की बात करें बच्चों तो ये देखिए, ये आपको यहां पर ग्राफ बना के आना है। यहां पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, एक्स पर एक्सिस पर आपको लेना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पर आपको लेना है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर बच्चों एक डायरेक्शन ये ग्राफ की रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है यहाँ प्रोडक्ट के अंदर, और दूसरा जो लाइन ले रहा हूं मैं तो जो ये न्यू पाथवे बनाया है मैंने, ये बच्चों है रिएक्शन पाथ विथ कैटलिस्ट, और ये जो ऊपर वाला है बच्चों इसको आप लिख के आएंगे रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। दूसरा यहां पर ये देखिए ध्यान से, इस साइड अगर अपन बात करें तो इसके लिए आप लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है विदाउट कैटलिस्ट। तो एक तरीके से दो पाथवे आपके सामने नजर आ रहे हैं। इस पाथवे को मैं बोल सकता हूं न्यू पाथवे, और ये वाला जो पाथवे है इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों ओल्ड पाथवे। तो आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जो आपके पास न्यू पाथवे है उसमें अगर अपन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो कम है, लेकिन जैसे आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पर इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो गई, लेकिन ये जो टाइम कम ले रहा है। और ये जो आपको ओल्ड पाथवे दिख रहा है जहां पर आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट कैटलिस्ट ले रहे हैं, उसके अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। एक तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है, तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी उतनी वहां पर क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम शो करके आना है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना, कैरेक्टर ऑफ कैटलिस्ट, इसी के अंदर एक एडिंग है पॉइंट, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कैटलिस्ट के कैरेक्टर क्या होंगे। यहां पर तो आपको बताना है, जो मेन पॉइंट है ध्यान रखना, एक तो डेल्टा जी, डेल्टा जी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज। और एक ध्यान रखना, जो इक्विलिब्रियम है उस पर भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो फास्टली आ जाएगा अगर वहां पर कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपसे पूछे गिब्स एनर्जी में क्या चेंज है, तो वहां पर आपको नो इफेक्ट बताना है। इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों, सिर्फ इक्विलिब्रियम जो है वो फास्ट वहां पर अटेंड आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में सेकंड पार्ट पर ऊपर। ये देखिए बच्चों, राइट द आरबीसी क्वेश्चन, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है।
आरएनए सिक्वेशन के बारे में बोल रहा है वो। तो बच्चों इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो K इक्वल टू होता है बच्चों AE माइनस EA अपॉन RT, ये आपको बता के आना है। दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो A है इसका नाम आप लिख के आएंगे, या तो आप लिख सकते हैं आरएनएस फैक्टर आप लिख के आ सकते हैं, इसी का अनदर नेम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको आप बोल सकते हैं। और इसी का एक नाम और बता रहा हूं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको बोल सकते हैं आप, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको बोल सकते हैं। ये आपको पता ही है, यहां पर ये होती है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, यूनिट याद जरूर लिख के आना। और आर जो है वो बच्चों गैस कांस्टेंट है यहां पर, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये चीजें। ये हो गई आपकी बच्चों आरएनए इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर देखिए बच्चों बायोमोलिकुल्स जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया है, और जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों, वाई कैनॉट विटामिन सी बी स्टोर इन आवर बॉडी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो जो विटामिन है बच्चों इनको क्लासिफाइड किया गया है सोलबिलिटी के ऊपर। आपको इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, सोलबिलिटी के ऊपर विटामिन को क्लासिफाइड किया गया है। एक होते हैं बेटा वाटर सोल्यूबल विटामिन, और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो यहां पर ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन सी, एक तो इसमें आपको लिख के आना पड़ेगा, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और यहां के अंदर ये भी आप लिख के आएंगे एक्सेप्ट विटामिन B12, एक्सेप्ट विटामिन B12 दे आर readily extracted by यूरिन। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी को स्टोर अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों एक इस टाइप के विटामिन है वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और सिर्फ इसको छोड़कर दे आर रेडिली एक्सेप्टेड बाय यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज पूछा है उसने। तो एक तो आपको ध्यान रखना है जो सिक्स मेंबर्ड ये ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, सिक्स मेंबर्ड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं पायरेनोज। और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है, इसका सिंपल अगर नाम की बात करें तो पायरेन होता है। वैसे दो टाइप होते हैं इसके, एक अल्फा और एक बीटा। उसने आपसे पूछा एग्जाम के अंदर अल्फा स्ट्रक्चर, तो आप ऐसे बना के आएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर जो लास्ट लाइन है बाहर की तरफ CH2OH, इसको नंबरिंग देनी है आपको 6, और फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 और 6। 1 और 5 के बीच में जो है ऑक्सीजन आ रहा है। तो इस तरीके से अपन ध्यान से देखें अपन। अब यहां पर आपको ओरिएंटेशन सेट करना है। तो बच्चों ये हो गया आपका H, ये OH, ये यहां पर H, ये OH। तीसरे नंबर पर ध्यान रखना OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, ये H, ये OH, और बच्चों यहां पर ये H आ गया। तो ये इसका एग्जैक्ट जो नाम होगा बच्चों अल्फा डैश डी डैश पॉजिटिव डैश ग्लूकोपाइरेनोज, ये इसकी स्ट्रक्चर है अल्फा अल्फा ग्लूकोज की। और आपको इसमें ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट नंबर कार्बन होता है, अल्फा और बीटा में अगर डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट नंबर जो कार्बन होता है बच्चों उसको अपन बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। दूसरा पॉइंट, अगर आपको एग्जाम के अंदर बीटा दे दे तो सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला ओरिजिन होगा, फर्स्ट वाला के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों OH, और यहां क्या आ जाएगा H। यानी बाकी चीजें सब कुछ सेम रहेंगी, सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा अल्फा और बीटा के अंदर। और फर्स्ट नंबर कार्बन जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो अल्फा और बीटा को, उसको अपन बोलते हैं बच्चों एनोमेरिक कार्बन। तो ये था अपना हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चों एल्कोहल फिनोल ईथर से आया है। उसने रिएक्शन दे रखी है बच्चों
ये उसने आपको दे दिया बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और प्लस दे रखा है आपको उसने CH3ONA, इसको बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। ये बच्चों यहां पर अपने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो यहां पर ध्यान रखना लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, जो लिमिटेशंस हैं ऑफ WS विलियमसन सिंथेसिस, उसमें पढ़ा होगा आपने ओनली 1 डिग्री जो हैलाइड है वही ईथर बनाएंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है ईथर नहीं बनाएंगे। तो यहां पर देखो दो प्रोसेस होंगी, सब्स्टिट्यूशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा, लेकिन जो ये सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम मिथॉक्साइड है, आपको ध्यान रखना है ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ये यहां पर Na और ये Br, तो दैट मीन्स एक तो यहां पर रिमूव करके आना है आपको बच्चों NaBr, फिर यहां पर ये जो NaBr हुआ ये तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन यहां पर सेकंड जो है वो करवाएंगे आप एलिमिनेशन। तो दैट मीन्स जो तीनों मिथाइल ग्रुप है यहां से एक H इस O को अगर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों CH3OH और यहां पर बच्चों बनेगा एल्कीन। ये देखिए, तो इसका नाम भी लिख के आ सकते हैं आप 2 मैथिल प्रोप 1E। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। इसमें आपको अगर रीजन पूछे तो लिख के आ जाना आप सोडियम एल्कोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सो एलिमिनेशन कंप्लीट आवर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कंप्लीट आवर सब्स्टिट्यूशन एंड मेजर प्रोडक्ट इज एल्कीन, ये आपको लिख के आना है। फिर देखिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, एल्कोहल फिनोल ईथर से फिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल, तो आपको ध्यान रखना है ये इस तरीके से आप फिनोल वहां बना सकते हैं और अल्कोहल कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं। सपोज आपने ले लिया, ये आपने अल्कोहल ले लिया, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख के आएंगे जो कार्बन एटम होता है वो इसके अंदर होता है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन एटम फिनोल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसके अंदर sp2 है, तो बच्चों इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं sp3। फिर बच्चों ये कैसा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर होंगे आपको ध्यान रखने हैं, जो परसेंटेज एस करेक्टर होंगे वो 33.33% होंगे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कितने होते हैं ओनली 25% इससे। और फिर ड्यू टू रेजोनेंस, फिनोल के अंदर बच्चों क्या होगी रेजोनेंस, तो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी ऑन ओ एटम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ऑक्सीजन एटम की तो ध्यान रखना पोलरिटी जो है वो बच्चों इंक्रीज हो जाएगी OH बॉन्ड की, और जिससे क्या हो जाएगा बच्चों एसिडिटी, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी ज्यादा या इंक्रीज। और इसमें बच्चों इसका रिवर्स कर देना, अपन दोनों कॉलम बना के आए, पहले तो फिनोल लिखें लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर आप अल्कोहल लिख लें, और फिर लिख के आए कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन ओ एटम, और फिर लिख सकते हैं पोलरिटी इंक्रीज और एसिडिटी इंक्रीज। इसके अंदर बिल्कुल इसका रिवर्स कर देना बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ध्यान रखना। आगे बढ़े बच्चों, फिर देखिए बच्चों 22 क्वेश्चन है जो हेलो एल्केन हेलोरिन से आया है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से बच्चों। इसके अंदर बच्चों CH3 CH2Cl एल्कोहलिक KOH है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो एलिमिनेशन है, एल्कोहलिक KOH उसमें दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है एलिमिनेशन प्रोसेस है, और इसके अंदर आंसर आप करके आएंगे बच्चों एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको ध्यान रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसी का अनदर नेम होता है बच्चों, या तो आप बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी का अनदर नेम होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, उसने 2CH3Br प्लस 2Na नेम रिएक्शन है हेलो एल्केन हेलोरेन से, और इस नेम रिएक्शन का नाम है बच्चों वुड्स रिएक्शन। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो यहां पर आंसर आप लिख के आएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस यहां से रिमूव हो जाएगा 2NaBr, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, वुड्स रिएक्शन है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अंदर दे सकता है। क्लोरोफॉर्म के अंदर O2 ले रहा है, यानी उसका ऑक्सीजन करवा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है एक पॉइजनस गैस COCl2
जो COCl2 है यहां पर बच्चों, वो एक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होगा और इसका नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड या फिर बोलते हैं फोस्जीन गैस। और आपको ध्यान रखना है, अगर इसका ऑक्सीडेशन आप लोग को स्टॉप करना है तो इसको डार्क कलर ब्राउन बोतल के अंदर स्टोर किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, डार्क कलर ब्राउन बोतल के अंदर इसको स्टोर करते हैं ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए। अगर गलती से इसके अंदर एयर चली गई तो आपको ध्यान रखना है एक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होगा COCl2, जिसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। इसी का अनदर नेम क्या होता है बच्चों? फोस्जीन गैस। फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन द IPSC नेम। बच्चों ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, CONH3 का होल 5 ClCl2। सबसे पहले इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं अपन। तो ऑक्सीजन स्टेट बात करें, ये X हो गया, प्लस न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड है 0, ये क्लोरीन मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है -1, और बाहर Cl2 दे रखा है तो उसका मतलब चार्ज कितना हो गया? +2। तो X इक्वल टू बच्चों यहां पर आगे ऑक्सीजन स्टेट कितनी? +3। और आप देखिए नेम लिखते हैं, इसको बोलते हैं अमाइन और इसको बोलते हैं क्लोरिडो। तो ए पहले आता है, तो देखिए कैसे नाम लिख के आएंगे बच्चों इसका, पेंटाअमाइन क्लोरिडो। फिर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और फिर बच्चों ऑक्सीजन स्टेट थर्ड, और बाहर सिंपल नेम लिखेंगे क्लोराइड। पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये बच्चों इसका हो गया IPSC नेम। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लिया गया है और इस साल उम्मीद भी पूरी है इस क्वेश्चन को आने की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT जो पोलिंग ने बताई थी, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए दो कंपाउंड दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है आपको NiCl4 -2 और एक आपको दे रखा है बच्चों NiCO का होल 4। तो बच्चों सबसे पहला काम आपको क्या करके आना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है यहां पर, ये 28 Ni, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आप लिखेंगे तो बच्चों Ar4s2 3d8। दूसरा ऑक्सीजन स्टेट इसकी निकालेंगे तो x -4 इक्वल टू -2, तो बच्चों ये हो जाएगी x इक्वल टू आपके पास +2। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बच्चों ये हो जाएगा 4। और सबसे मेन चीज, ये कैसा लिगेंड है बेटा? Cl, वीक लिगेंड है बच्चों। तो वीक लिगेंड का मतलब आपको ध्यान रखना है, यहां पर बच्चों कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा, ऑक्सीजन स्टेट भी सेम रहेगी, ये भी बच्चों सेम रहेगा उसके अंदर, क्यों सॉरी ऑक्सीजन स्टेट अलग रहेगी, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और कोऑर्डिनेशन सेम रहेगा। बच्चों ऑक्सीजन स्टेट यहां पर बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि CO कैसा लिगेंड है बच्चों? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड है। और दूसरा पॉइंट, ये कैसा लिगेंड है? नेचर अगर बात करें तो ये कैसा लिगेंड है बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब होता है पेयरिंग टेक्स प्लेस। अब देखिए बच्चों, इसकी VBT से हमको प्रूव करना है मैग्नेटिक बिहेवियर। एक बोल रहा है पैरामैग्नेटिक और एक को बोल रहा है बच्चों डायमैग्नेटिक। तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल आप बना के आएंगे। ये आपने बनाया 3D, ये आपने बनाया बच्चों 4s, और इस तरीके से ये 4p। यहां पर भी 3 ऑर्बिटल बनेंगे, ये बच्चों 3D, ये 4s, और फिर बना के आए ये 4p। अब देखिए बच्चों, जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पर +2 है तो इसका मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएंगे और डी के अंदर बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। जब यहां पर वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आपने भर दिए। अब आपको 4 Cl लिगेंड यहां पर फिलअप करने, तो बेटा एक Cl ये आ जाएगा, एक Cl यहां पर इस तरीके से आप फिलअप कर दे 4 Cl को, और इसको जब मिलाएंगे आप तो इसका हाइब्रिडेशन तो आ जाएगा बच्चों sp3। sp3 को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल। तो sp3 को अपन टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखें, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है यहां पर, ये देखिए बच्चों, ये यहां पर जो है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी नेचर क्या होगी बच्चों? पैरामैग्नेटिक। ये नेचर होगी बच्चों पैरामैग्नेटिक। और फिर इस पे आइए, अब जब यहां पर ऑक्सीजन स्टेट 0 है तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा 4s2 3d8, लेकिन कैसा लिगेंड है बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग हो जाएगी। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन d में जाकर पेयरिंग कर लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 इलेक्ट्रॉन आगे बच्चों। अब 4CO आपको भरना है,
तो 1CO, 2CO, 3CO, 4CO। तो बच्चों इस तरीके से हाइब्रिडेशन तो यहां पर सेम रहेगा, sp3 वही बच्चों आप लिख के आ सकते हैं। यहां पर भी क्या है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पर ध्यान से देखना, अगर इसको देखें अपन तो यहां पर आप कह सकते हो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहां बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए नेचर कैसी होगी इसकी, डायामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कैलकुलेट द ईएमएफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और यहां पर जो है ई नोट सेल, यहां पर बच्चों ई नोट सेल जो है वो गिवन है आपको 1.05 वोल्ट। ये रिएक्शन आपको दे रखी है उसने, सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर कि ई सेल इक्वल टू होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां पर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है और ये भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो इनको तो आप 1m यूनिटी मान लेना। और जो आयन से जो कंसेंट्रेशन दे रखी है लोग, प्रोडक्ट ये है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका Na+2 और अपॉन ये Ag+। और यहां पर ध्यान रखना बच्चों, इसके 2 मोल है, इसलिए यहां पर आप क्या लगाओगे, स्क्वायर लगा दोगे। इतना काम करने के बाद क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए सिर्फ ओनली ईएमएफ के अंदर ध्यान रखना, ये जो 0.0591 है इसको आप लेके चलेंगे 0.06। तो ई सेल इक्वल टू, ये वैल्यू आपको गिवन है 1.05 माइनस 0.06। यहां पर जो ये एन है इसका मतलब है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो इसका मतलब अपॉन यहां पर आ जाएगा 2। ये आपने लोग लिखा। Na+2 कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.160 अपॉन ये है बच्चों 0.002। तो 0.002 इंटू 0.002, इस तरीके से वैल्यू पुटअप करें। और पुटअप करने के बाद इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा दिया मैंने, इस 2 से ये बच्चों 80 आ गया। और फिर देखिए ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03। अब मैं इसको सोल्व करना बता देता हूं आपको। देखिए बच्चों, ऊपर ये लोग ऊपर 80 अपॉन यहां पर पॉइंट डेसिमल है, इसको हटा दें तो 1, 2 और 3, और नीचे आ गया बच्चों 2। तो इसको अपन सोल्व करें तो देखिए बच्चों, ये आपके पास है log 80000 अपॉन 2। तो ये आ गया आपके पास। तो इसको बच्चों आप log 4 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद देखिए बच्चों, log 4 प्लस log 10⁴, log 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4 प्लस हाँ बच्चों, इसको लिख सकते हैं अपन 4 log 10। और आप जानते हैं बच्चों log 10 जो होता है वो आपका 1 होता है। और फिर देखिए log 4 की वैल्यू आपको आती है 0.6020, ये याद रखना, प्लस ये हो जाएगा 4। और अब इजीली आप इससे क्या निकाल सकते हैं, ई सेल आप आराम से। अब आगे जो कैलकुलेशन है वो इजी है, बिल्कुल आप सोल्व कर सकते हैं इसको। मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से log को आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन दिया है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस डैनियल सेल एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो बच्चों डैनियल सेल, इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये बच्चों गैल्वेनिक सेल नाम से आ सकता है, वोल्टिक सेल नाम से आ सकता है, एक नाम इसमें दे रखा है डैनियल सेल, या फिर सिंपल इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसमें देखिए अब इसका डायग्राम पहले बना रहे हैं अपन। ये देखिए बच्चों,
देखो बच्चों, इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिलअप कर रहे हैं अपन, इसके अंदर सॉल्यूशन जो है वो ZnSO4 एक्वस, इसके अंदर बच्चों CuSO4 एक्वस, ये बेटा कॉपर का इलेक्ट्रोड है यहां पर, ये बच्चों यहां पर जो है जिंक का इलेक्ट्रोड है। उसके बाद ये एनोड रहेगा आपका नेगेटिव, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। ये बच्चों कैथोड रहेगा पॉजिटिव। ये बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो आपको शो करके आना है। उसके बाद इन दोनों सेल को आपको जोड़ने के लिए यूज में क्या लेना है, दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए सोल्ट ब्रिज, और यहां पर इस तरीके से आपको लगा देनी है कॉटन। और ध्यान रखना, सोल्ट ब्रिज के अंदर बच्चों अगर अगर प्लस KCl सॉल्यूशन होता है सोल्ट ब्रिज के अंदर। तो ये तो आप सिंपल सा डायग्राम बना के आएंगे गैल्वेनिक सेल का। उसके बाद बच्चों इसकी सेल रिएक्शन देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे एट एनोड, एनोड पर आप करा के आएंगे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका Zn+2 एक्वस। फिर आप लिख के आएंगे बच्चों एट कैथोड, इस पर रिडक्शन होगा बच्चों, प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पर और कैथोड पर रिएक्शन शो करके आएंगे। और उसके बाद बच्चों फिर आप लिख देंगे नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए ये देखिए बच्चों, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में आप लिख दें, और फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, Zn+2 AQ और प्लस Cu। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। डैन सेल का डायग्राम बता दिया और इसकी केमिकल रिएक्शन इस तरीके से आप इसको करके आए। अगर क्वेश्चन आता है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखिए इसी के और में क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही है, और इस साल भी चांसेस है जिस हिसाब से ब्लूप्रिंट आया राजस्थान बोर्ड का, उसमें बड़ा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखिए कंडक्टिविटी ऑफ जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, कोलराउस लॉ आपने पढ़ी रखा है बच्चों। तो यहां पर कंडक्टिविटी जो है कंसंट्रेशन दे रखी है पहले तो देखिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले जो गिवन है इसके अंदर वो आप लिखेंगे। तो जो यहां पर मोलरिटी है वो दे रखी है 0.001028 कैपिटल M। इसके बाद देखिए एसिटिक एसिड इज 4.95 यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। तो K इक्वल टू आपको दे दिया बच्चों 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और फिर कैलकुलेट्स इट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा इन्फिनिटिव फॉर एसिटिक एसिड इज, यानी यहां पर आपसे पूछा है उसने डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चों यहां पर एक तरीके से उसने जो पूछ लिया आपसे वो क्या पूछा है बच्चों, K उसने आपसे पूछा है। अब आगे देखते हैं बच्चों, लैम्डा इन्फिनिटिव जो वैल्यू दे रखी है, लैम्डा इनफाइनाइट जो है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों ये होता है मोल इनवर्स। एक चीज देखिए बच्चों ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो ये लैम्डा इन्फिनिटिव है, ये जो आपको दे रखी है लैम्डा इन्फिनिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब बच्चों यहां पर कंसंट्रेशन आपके पास है और यहां पर K आपको दे रखा है इसने, और डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ये देखिए लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। ये सोल्व करेंगे तो K की वैल्यू कितनी है बच्चों 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू ये 1000, और अपॉन दे रखा है यहां पर कैपिटल M जो है क्या वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.001028। तो यहां पर ध्यान से देखें कि आपने रख दिया इंटू 1000 है अपॉन 0.001028 है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो लैम्डा जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा बच्चों 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका पहला पॉइंट स्टेप, इसमें लैम्डा में आपने निकाल लिया क्योंकि इसने डायरेक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया बच्चों। तो पहले अपन जो लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू दे रखी है और लैम्डा में आपने कैलकुलेट कर लिया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन होता है बच्चों लैम्डा इनफाइनिटी m। तो लैम्डा m तो 10 अभी आपने निकाला है 48.15 और लैम्डा गिवन है
लैम्डा एम 390.15। ध्यान रखना कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल रहेगी इस क्वेश्चन की, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सोल्व करनी है आपको वैल्यू, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपकी आएगी 0.12। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये बुक में दे रखा है, इन टेक्स्ट के अंदर आप चेक कर लेना मिले। तो ये आपने निकाल लिया अल्फा, और अब लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। उसने आपसे पूछा गया है के ए। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर ये भी आपसे कैलकुलेट करवाया, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी भी आपको लिख के देगा, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए, इसको ध्यान रखना बच्चों आप। अब देखिए थर्ड जो है एसिड डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो के होता है बच्चों सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सी यानी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.001028 इंटू 0.12 इंटू 0.12 अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 0.12। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को देखना है। दूसरा पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन आपको सोल्व कर लेनी है, और इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा 1.78 इंटू 10⁻⁵। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपने निकाल दिया बच्चों एसिड डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो 3 फॉर्मूला लगेंगे इसके अंदर। पहला स्टेप मोलर कंडक्टिविटी का रहेगा, दूसरा अल्फा डिग्री ऑफ डिफ्यूजन का रहेगा, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा एसिड डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो इसी का और पार्ट था। पहले उसमें उसने दिया था डेनियल सेल, और अब इसने दे दिया प्राइमरी सेल। जो ड्राई सेल आपको दे रखा है, ड्रॉ इट्स डायग्राम, और इसकी केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है। तो पहले तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका डायग्राम सिंपल बना के आना है, और डायग्राम को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको वहां पर शो करना है। ये देखिए बच्चों, ये बेटा पॉजिटिव पोल हो गया, यहां पर ये नेगेटिव पोल हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, ये ग्रेफाइट रोड है, इसको थोड़ा डार्क कर देना आप एग्जाम के अंदर पेंसिल से, और इसको लिख के आना। ये बच्चों ग्रेफाइट रोड है, यानी कार्बन कैथोड। फिर बच्चों उसके बाद ये जो आउटर लेयर आपको नजर आ रही है, ये सेल की जो आउटर लेयर आपको नजर आ रही है बच्चों, इसको आप लिख के आना जिंक कंटेनर। ये बच्चों एनोड का वर्क करेगा, ध्यान रखना। और यहां पर बच्चों MnO2 प्लस कार्बन पाउडर है इसके अंदर। और फिर ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहां पर जो सॉल्यूशन फिलअप है वो बच्चों NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट है। ये भी बताऊंगा यहां पर इसको क्यों काम में लिया है। तो एक सिंपल सा डायग्राम आपको बता के आना है। मेनली आपको एनोड और कैथोड वहां पर शो करके आने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। और अब इसने पहली बात तो जो ड्राई सेल होती है, प्राइमरी सेल होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेल जो इरिवर्सिबल होता है। दैट मींस एक बार अगर उस सेल को आपने यूज कर लिया तो दोबारा उसको आप यूज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते उसको। और अब देखिए इसकी रिएक्शन, सेल रिएक्शन जो होगी बच्चों किस तरीके से मेंशन करके आनी है। एट एनोड जिंक आप लेंगे, सो इसका करवा देंगे ऑक्सीडेशन, तो ये तो आपकी हो जाएगी एनोड पर रिएक्शन। और अब देखिए बच्चों कैथोड पर आप रिएक्शन क्या देके आएंगे इसकी, जो कैथोड पर आप रिएक्शन देके आएंगे इसकी, तो ये आपको ध्यान रखना है MnO2 प्लस 2NH4 प्लस, क्योंकि NH4 का पेस्ट लिया था, और प्लस बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप लिख के आएंगे Mn2O3, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, और साथ में H2। नेट सेल रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है ये Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका Zn प्लस 2 प्लस Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया, और प्लस आप लिख के आएंगे वाटर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये तो सेल रिएक्शन हो गई। ZnCl2 का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल। तो आपको ध्यान रखना है ये ZnCl2 जो है
अमोनिया के साथ मिलकर जो अमोनिया गैस यहां रिलीज हो रही है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और ये कॉम्प्लेक्स ये होगा ZnNH3 का होल 4 और बच्चों Cl2। ये इसलिए क्या है क्योंकि इस गैस का जब प्रेशर रहेगा तो वहां पर मे बी पॉसिबल सेल की जो सील है वो क्रैक हो सकती है, इसलिए ये जो ZnCl2 होता है ऐसा नहीं होने देता, ये अमोनिया साथ क्या बना लेता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन भी एक नंबर पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ZnCl2 इन ट्राइसेल, तो इस तरीके से आप मेंशन करके आए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए बच्चों इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब नेम रिएक्शन आ गई बच्चों, तो नेम रिएक्शन के अंदर पहली रिएक्शन उसने जो है यहां पर दी है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो एक तरीके से आपको ध्यान रखना है ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन है ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए बच्चों ये आपने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड, इसको बोलते हैं आप ध्यान रखना कार्बोनिल कंपाउंड, और यहां पर जो कैटलिस्ट रिएजेंट आप काम में लेंगे जिंक अमलगम, और बच्चों आप लिख के आएंगे HCl, इसको बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना जिंक अमलगम। अब बच्चों यहां पर मैंने अभी बताया हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन है, तो दैट मींस आपको 4 हाइड्रोजन एसेंट यहां पर ले लेने, तो यहां पर जो है ये O हट जाएगा, एक तो बन जाएगा CH2 और प्लस, यानी रिडक्शन प्रोसेस है, और इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन। मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपको एक एग्जांपल दे दे कि आपको दे रखा है CH3COCH3 यानी एसीटोन, या प्रोपेनॉन बोल दे, एसीटोन दे रखा है, और फिर यही रिएजेंट वो ले ले आप और आपसे कहे कि इसका प्रोडक्ट बताओ, तो कुछ नहीं करना आपको, यहां से रिडक्शन प्रोसेस है O हटा देना सिर्फ और 2 H लगा देना, तो दैट मीन्स CH3CH2 और CH3 और प्लस H2O, दैट मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर रिएक्शन दे रखी है हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन, ये इस साल के लिए थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन, ये देखिए बच्चों आपने 3 कार्बन का एसिड ले लिया CH3CH2C, ये जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है यहां पर, और यहां पर बच्चों आप H2 रेड फॉस्फोरस लेंगे रिएजेंट, और फिर इसका करवाएंगे आप हाइड्रोलिसिस। तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप जो है COOH है, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर ये अल्फा कार्बन है, तो यहां से आप एक H और यहां से एक X, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो दैट मींस ये CH3 बच्चों, ये एक हाइड्रोजन हट गया यहां से, और X आप लगा देना, और आपको ध्यान रखना है इसका नाम भी आप लिख के आ सकते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर IPSC लिखना चाहें तो बच्चों 2 हेलो प्रोपेनोइक एसिड, ये आपको लिख के आ सकते हैं। ये था बच्चों हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन। इसके और में क्वेश्चन और है, 2 नेम रिएक्शन और है, उनको और देख लीजिए आप। ये देखिए बच्चों इसके अंदर एक रिएक्शन दे दी रोजेनमुंड रिडक्शन, ये ईयरली एग्जाम में लास्ट ईयर आ चुकी है रोजेनमुंड रिडक्शन। तो बच्चों देखिए इसके अंदर आपने लिया, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिल क्लोराइड, और इसका IPSC नेम होता है बच्चों, 2 कार्बन है इथेन ऑयल क्लोराइड, क्योंकि सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, ये देखो COX है ये। फिर बच्चों रिडक्शन प्रोसेस है H2-PD-BaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेंगे इसके अंदर, और अगर लिखना चाहो आप मेंशन करना चाहो इसको बच्चों बॉईल करते हैं किसके अंदर, जाइलिन के अंदर। कोई पूछ ले आपसे सर जाइलिन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं उसको, जाइलिन का मतलब एक जो बेंजीन रिंग होती है उसमें 2 हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी 2CH3, ये ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से बच्चों एक H और यहां से Cl, तो दैट मींस आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो हो जाएगा CH3CHO, और इसका कॉमन नेम तो होता है बच्चों एसिड एल्डिहाइड, और इसी का IPSC नेम होता है बच्चों, 2 कार्बन है इसलिए एथेनल, अल इसका सफिक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, दैट मीन्स वो पूछेगा आपसे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है यानी HCHO, इस मेथड से अपन क्यों नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है, इसका आंसर आप लिख के आएंगे HCOCl, जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये होता है बच्चों फॉर्मिल क्लोराइड। HCOCl इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। और ध्यान रखना, इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए अपन इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी होगी रोजनमूड रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन आपकी रिमेनिंग है, ये देखिए बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है, सबसे पहले इसके अंदर आपको ध्यान रखना है सोडा लाइम, ये बच्चों NaOH और CaO का मिक्सचर होता है 3:1। ये पूछ सकता है आपसे हाफ मार्क्स के अंदर कि सोडा लाइम क्या होता है। और अब इस रिएक्शन करते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये अपन ने सोडियम सोल्ट ले लिया, और प्लस अपन जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो तो NaOH है, और इस तरीके से इसको एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये आपको जो H दिख रहा है डी कार्बोक्सिलेशन है, यानी इस ग्रुप को पूरे को यहां से आपको रिमूव करना है। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन से रेड करके CH4 बना लेगा जो मेथिल ग्रुप था, प्लस यहां पर देखिए 2 Na आपके पास प्रेजेंट है, यहाँ CO2 और ये एक ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, और इसको आप क्या बनाया होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोकार्बन। आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 कार्बन थे और वहां पर आपको एक ही कार्बन जो है CH4 मिला है। तो ऐसे बोल सकता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट सोडियम एसीटेट इनटू मीथेन। तो ध्यान रखना वो रिएक्शन भी कौन सी हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपका ये पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया है। इसमें कुछ एडिशनल चीजें और बताई हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा ये वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।